फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद अंकुश में। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में हुए एग्जाम के क्वेश्चन आंसर के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का आज पहला क्वेश्चन है, भारत डैश का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। आंसर हो जाएगा दाल। नेक्स्ट है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा आय घोषणा योजना वर्ष डैश में शुरू की गई। आंसर होगा वर्ष 2016 में। नेक्स्ट है, एप्पल ने वर्ष डैश में आईपैड को मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2010। नेक्स्ट है, प्रायः खबरों में रहने वाली आन सान सू की का संबंध किस देश से है। तो याद रखिएगा, आन सान सू की का संबंध म्यांमार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वो डैश का निर्माण करती है। आंसर होगा युग्मनज। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय यूएसए में है और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। बल और विस्थापन का गुणनफल को क्या कहते हैं। आंसर होगा बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा और एस होता है विस्थापन, एफ हुआ फोर्स। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होगा। आंसर होगा दोनों ऊपरी और निचली सदन में अलग अलग, यानी लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग ये संशोधन विधेयक पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संक्षारण। नेक्स्ट है, ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, की सहायता के लिए 1982 में डैश की स्थापना की गई। आंसर होगा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। यहाँ धातु की बात हुई है तो आंसर होगा पारा। अगर अधातु का बात होता तो आंसर हो जाता ब्रोमीन। ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 75वें गोल्डन अवार्ड्स में निम्नलिखित में से किसे सेसिल बी डेमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आंसर होगा ओपरा विनफ्रे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। गुरुदत्त का वास्तविक नाम है वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ऑप्शन नंबर सी। जालियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। आंसर होगा 1919। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है, ऑक्टेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल किस धातु तक लागू होता है। आंसर होगा कैल्शियम तक। नेक्स्ट है, द्रव्यमान 400 केजी की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकेंड हो। तो संवेग बराबर होता है P इज इक्वल टू एम भी। एम दिया हुआ है 400 केजी और वेग दिया हुआ है 0.25। तो ये जब 100 नीचे आएगा तो ये कट के आंसर हो जाएगा 100 केजी। 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 100 केजी मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, दक्षिण एशियाई खेल परिषद SASC का गठन वर्ष कब हुआ था। आंसर होगा 1983 को। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया। निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी। आंसर होगा वास्तविक और उल्टी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का सम होता है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो है ये योग होता है। ऑप्शन नंबर सी। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया।
अनु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। सिकंदर लोदी आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वक्रता केंद्र से परे किसी भी बिंदु पर। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। आंसर होगा आनुवांशिकता। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नेक्स्ट है, डैश का प्रयोग कर कारों और पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। डैश का प्रयोग कारों में पेट्रोल ईंधन के रूप में किया जाता है। आंसर होगा एथनॉल। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया है? आंसर होगा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है तो वस्तु पर लागू नेट बल होगा। यहाँ उत्तर की दिशा का मतलब है कि यह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये जो कार्य बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, और जब कॉस का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए टोटल जो नेट बल होगा वो जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? लिम्बाराम का संबंध तीरंदाजी से है। एक पौधे के बीज में आगामी पौधा डैश के रूप में होता है। तो एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। नेक्स्ट है, तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए आपको करना होगा। तो केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए 273 घटाना होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गंडमाला यानी ग्वाइटरे डैश की कमी के कारण होता है। ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, 6 वोल्ट वाले एक स्रोत में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो स्रोत द्वारा प्रतिरोध को आपूर्ति की गई पावर डैश होगी। तो P इक्वल टू होता है V इंटू आई। V है 6 वोल्ट और I दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। जब इसको ये पॉइंट हटाएंगे तो 10 होगा और 5 से 2 बार में, 2 से 6 3 बार में। आंसर हो जाएगा 3 वाट। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पिछले 10 वर्ष में भारत के किस क्षेत्र में FDI प्रवाह सबसे ज्यादा रहा है? तो FDI सबसे ज्यादा दूरसंचार के क्षेत्र में रहा है। कणों की गतिज ऊर्जा डैश में अधिकतम होती है। आंसर होगा प्लाज्मा। भारत सरकार का मुख्य बैंकर कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। नेक्स्ट है, जिन्ना ऑफन केम टू आवर हाउस पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर होगा किरण दोषी। ऑप्शन नंबर सी। दांत क्षय यानी दंत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम होता है। आंसर होगा 5.5 से कम हो जाने पर दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, यानी दांत झड़ने लगता है। नेक्स्ट है, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर पीवी और एसएन यानी सीसा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आ जाता है? क्योंकि एक बल इसे भूमि की ओर खींचता है और वह बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण का बल। नेक्स्ट है, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर में जुड़े हैं तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो समानांतर का फॉर्मूला आता है 1/r इज इक्वल टू इक्विवेलेंट r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3 ऐसे करके जाता है। तो आंसर दिया, क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 समान, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो नीचे 6 हो जाएगा और 1 2 3 3/6 यानी 1/2, और जब इक्विवेलेंट को पलटेंगे तो आंसर हो जाएगा 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक ग्रह मान लें जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या का 1/3 है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान g है तो ग्रह पर इसका मान क्या होगा? आंसर हो जाएगा 3g। ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला होता है g m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा वर्गीकरण परमाणु संख्या पर आधारित है? परमाणु संख्या पर आधारित था आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने दिया था, और परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीव का आवर्त सारणी। नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने भारत में अंग्रेजी को अनुदेशों का माध्यम बना दिया, यानी अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत 1835 में ब्रिटिश लोग कर दिए थे। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? आंसर होगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, एक कार्य उच्च गति से चल रही है तो किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा? जब सघन से विरल में जाएगी तो गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गति बढ़ जाएगी और अभिलंब से दूर झुक जाएगी। यही अगर विरल से सघन में जाता तो गति कम हो जाएगी और अभिलंब की तरफ झुकेगी। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री में परिवहन में मदद करता है? यहाँ क्वेश्चन का लैंग्वेज कहने का मतलब है कि पौधे में भोजन का जो है परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा फ्लोएम। अगर बोला जाता जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो जाइलम की वाहिका है। भोजन बोले तो फ्लोएम और अगर जल बोले तो जाइलम। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है, यानी कि क्षारीय जब होगा तो दर्शाता है, तो इसमें OH माइनस आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पराध्वनिक तरंगों का औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है? आंसर होगा किसी पौधे के शरीर से कीटनाशकों को पराश्रव्य तरीके से हटाना। यह काम नहीं है, औद्योगिक अनुप्रयोग नहीं है। नेक्स्ट है, प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली भिन्नताएं डैश हो सकती है। आंसर है वंशानुगत हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी। गुरु शिखर डैश के अबुर्दा पर्वतों का शिखर है जो अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम शिखर है। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पर्वतों का शिखर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगा? तो संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv, और m का हो जाएगा kg और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन जीने का अधिकार निलंबित नहीं कर सकते हैं, और यह किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 21 के तहत आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाता है? आंसर होगा कपिल अपने कंधे पर 10 kg भार लेकर खड़ा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में निषेचित अंडा डैश के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। आंसर होगा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो Fe2O3 का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एशियाई खेल AGF ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए शब्द डैश को आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया है। आंसर हो जाएगा एवर ऑनवर्ड। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया? आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकृत 1955 में किया गया। नेक्स्ट है, अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है। अमोनिया यानी NH3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता हो जाएगी 3। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 हो गया, तो इसका बनेगा 2 8 और 2। ऑक्टेट पूरा करने के लिए यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा किसी को। तो जब कोई प्रदान करता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, यानी +2 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा +2। अगर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए किसी से लेना पड़ता तो माइनस होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी।
नेक्स्ट है, यदि 10 ओम, 8 ओम और 7 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो प्रतिरोध में प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा? जब श्रेणी क्रम यानी सीरीज में बोला जा रहा है तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, 10 8 18 7 25 यानी 25 ओम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होता है? ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गल्फरों अथवा फेफड़ा दोनों से होता है, तो आंसर हो जाएगा उभयचर यानी एम्फीबियंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना वर्ष डैश में की थी, आंसर होगा 1984 में। नेक्स्ट है, 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है? 20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया जाता है। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एल संख्या में चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनता है। K, L, M और N ये होता है, आंसर हो जाएगा 2 होता है इसमें होगा 2, 8, 18 और 32। और ये कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एल कक्षा में कितना होगा, तो 2 हो जाएगा और n के जगह पर हो जाएगा दूसरा k के बाद l यानी दूसरा नंबर है तो 2 का स्क्वायर, तो 4 हो गया और 4 गुना 2, आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्मों के समान होते हैं। संगीत के नोट्स की तरह यह नियम किसने दिया है? ये नियम जो है न्यूलैंड के अष्टक नियम है। ये सारे गामा जो संगीत के नियम होते हैं उसी के जैसा काम करता है, यानी पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलेगा न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार। नेक्स्ट है, आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, आंसर हो जाएगा धनात्मक आवर्धन होना चाहिए। नेक्स्ट है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, आंसर होगा विस्थापन बल की दिशा में हो, डिस्प्लेसमेंट बल की दिशा में हो तभी बल द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो ये सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है यानी सिल्वर धातु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल पानी में घुलने पर H+ आयन प्रदान करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एसिटिक अम्ल। 350 न्यूटन के एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है तो इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेरेशन, और यहाँ पर फोर्स दिया हुआ है 300 इज इक्वल टू 500 kg और निकालना क्या है? एक्सलेरेशन यानी त्वरण, तो ये इधर आएगा 350/500, तो आंसर हो जाएगा 0.7 और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 0.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका रूट हेयर, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता इत्यादि जैसे स्थानों में हवा में नमी का उच्च स्तर जलवाष्प होता है। ऐसे स्थानों के वातावरण को क्या कहते हैं? ऐसे स्थानों के वातावरण को आर्द्र बोलेंगे, यानी ह्यूमिडिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ये सभी समुद्र के किनारे है, जिसके कारण जलवाष्प वहाँ ज़्यादा होगा और हवा में नमी की जो मात्रा होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। आंसर होगा एसआई पद्धति में त्वरण का इकाई क्या है? तभी हम आपको बताएं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण की इकाई होती है। निश्वासन द्वारा डैश द्वारा होता है, निश्वासन डैश के द्वारा होता है, आंसर होगा फेफड़े में अवस्फीति, ऑप्शन नंबर बी। डैश ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है, इसी को बोलते हैं उभयधर्मी। उभयधर्मी जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्ल के साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है, यानी दोनों के साथ ये अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है, परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं किसमें होती है? सूर्य में स्वचालित रूप से होती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्राप्त होता है?
हाइड्रोकार्बन का जब पूर्ण दहन होगा तो हम लोग को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। नेक्स्ट है लिटमस विलियन डैश से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलियन को हम लोग लाइकेन से निष्कर्षित करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत ताप के प्रभाव पर इसमें से कौन सा काम नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर करता है, इलेक्ट्रिक केटली जो होता है वो करता है, और आयरन भी करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक बेल जो है वो ताप हीटिंग इफेक्ट पर काम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। सभी कॉर्डेटा डैश होते हैं, सभी कॉर्डेटा जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति 346 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 520 ग्राम पानी में 45 ग्राम नमक को मिलाकर एक विलयन तैयार किया जाता है, तो द्रव्यमान सांद्रता के संदर्भ में द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करिए। इसको बनाने का हम आपको विधि बता देते हैं। 520 में आप 45 जोड़ दीजिए, कितना हुआ 565। अब 45 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 565, जब इसको करिएगा तो आंसर आएगा 7.96। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है डैश मिश्र धातु में टीन होता है। अभी हम आपको बताएं सोल्डर में टीन और क्या होता है, शीशा होता है। ऑप्शन नंबर बी। द एलिमेंट हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस आर कॉल्ड। यहाँ पर बोल रहा है कि सिमिलर एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या समान है लेकिन एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है। जब परमाणु संख्या समान रहेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग समस्थानिक, आइसोटॉप्स। ऑप्शन नंबर ए। अगर यही बोलता एटॉमिक नंबर अलग अलग है और एटॉमिक मास समान है तो हो जाएगा आइसोबार, जिसको बोलते हैं समभारिक। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ हाई डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन द मीडियम ड्यूरिंग प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। और यहाँ पर जी का मान गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको बनाते कैसे हैं, तो जब ऊपर की ओर है तो -mgh होता है फॉर्मूला, और mgh के फॉर्मूले पर जब बैठाएंगे तो 10 इंटू 1 इंटू 9.8, तो ये पॉइंट के बदले 10 कट जाएगा और आंसर हो जाएगा -98 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यदि एक कार 2000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है और इसका उत्पादन 500 जूल है तो कार की दक्षता क्या होगी। ये तो साफ हमको दिख रहा है कि ये 25% है, 2000 का 500 कितना है तो 25% है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कॉपर, पानी, ऑक्सीजन, हीलियम। इसमें से पानी तत्व नहीं है। नेक्स्ट है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम डैश के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे, तो आंसर होगा शाहजहां के टाइम के ये शासनकाल में कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंगल के संरक्षण और नए पेड़ों के रोपण हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए 1950 में डैश द्वारा वन महोत्सव की शुरुआत की गई। आंसर होगा KM मुंशी के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिरांक यानी कैपिटल जी का एक इकाई है। कैपिटल जी का इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। और इसका मान कितना होता है तो वो भी आप ध्यान रखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। नेक्स्ट है इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल द हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड। हॉरिजेंटल रो का मतलब हो गया कि क्षैतिज, क्षैतिज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पीरियड यानी आवर्त। अगर यहाँ पे वर्टिकल पूछा जाता ऊर्ध्वाधर तो हम लोग उसको बोलते हैं समूह या वर्ग, इसी को ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। तो ज़्यादा वेरिएशन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, तो याद रखिएगा इसमें से आंसर होगा सेक्सुअल यानी लैंगिक। एक होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक।
तो सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन होगा वो लैंगिक में होगा, यानी सेक्सुअल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस तरह के वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।